नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी भारत। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव अब अंतिम दौर पर है। लगातार पार्टी अपने प्रत्याशी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। आज हमारे साथ होंगे देवघर विधायक नारायण दास जी, सह जिला अध्यक्ष भी हैं भाजपा के। हम उनसे बात करेंगे मधुपुर विधानसभा चुनाव को वो किस तरह देख रहे हैं। सर, मधुपुर विधानसभा का लगातार दौरा कर रहे हैं, गाँव का भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं मधुपुर विधानसभा चुनाव का? लोगों के अंदर जो भाजपा के प्रति उत्साह है वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हम सभी जहाँ भी जाते हैं, कोई भी समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है और जनता के अंदर अजीब उत्साह का माहौल है। और जनता का कहना है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा प्रत्याशी दिया है, जहाँ भी जाते हैं कहता है कि दुख का साथी है, सुख हर घड़ी वो हम लोगों के साथ खड़ा होता है और जब बुलाते हैं तो एक आवाज़ पर मेरा काम करता है। लगातार 2 चुनाव लड़के उन्होंने मधुपुर विधानसभा के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल किया और 46,000 मत अगर किसी पार्टी को मिलता है, प्रत्याशी को मिलता है, तो अपने आप में ये बड़ी बात है। और रही बात, कार्यकर्ता लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक एक आदमी दिन रात पसीना बहा रहा है। हमारे यहाँ देखिए प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, संगठन महामंत्री बैठे हैं, महामंत्री आदित्य साहू बैठे हैं, तमाम विधायक जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी दी गई है वो सब आके काम कर रहे हैं। सबका डोर टू डोर जाना हो रहा है, लोगों से मिलना हो रहा है। कहीं भी जाते हैं तो लोग यही कहता है कि भाजपा जीतेगी और लोगों का चेहरा हमेशा खिलता हुआ नज़र आता है कि यहाँ से जाने में हमको दिक्कत नहीं होगी, ये नहीं होगी। और जब लोग मन बना लेता है, जनता का मन हो जाता है और कोई प्रत्याशी जनता के अंदर समा जाता है तो उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। गंगा जी जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी और ऐसा मेरा मानना है कि अंतर 50,000 का होगा। मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं, 14 तारीख तक कैंपेन किए हैं मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में। वो उनका कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे को भटका रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही हैं हम यहाँ पर, और वो किसी मुद्दे पे बात, ना रोजगार पे बात कर रहे हैं, ना विकास के मुद्दे पे बात हो रहा है, हिंदू मुस्लिम पे बात हो रहा है और लोग जनता के मन को भटका रहे हैं। तो इनके बातों पे नहीं आना है। देखिए, लगभग 1.5 साल की सरकार है। आप सब मीडिया कर्मी हैं, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। उनके चुनावी घोषणा पत्र को देखिए। उन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक साल 5 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने क्या कहा था, जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको 5,000 से 7,000 पेंशन दिया जाएगा। कहीं एक काम हो रहा है? उन्होंने क्या कहा था कि झारखंड में अब नक्सली की वो आवाज़ नहीं सुनाई देगी, यहाँ सुंदरता का एक आलम होगा। नक्सली हावी है। और चिरूडी घटना की कांड को आप देख लीजिए। एक दलित परिवार को अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज ने किस तरह प्रताड़ित किया है। एक भी आदमी, चाहे गठबंधन में आरजेडी का हो, चाहे जेएमएम का हो, चाहे कांग्रेस का हो, कभी चिरूडी घटना के विषय में कुछ बोला? इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है। इनकी सरकार बन गई, एक उद्योग फल फूल रहा है, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, और कहीं जीवन इनका जो है लोगों के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। अभी जिस प्रकार कोरोना पुनः फैल रहा है, सरकार की कोई योजना नहीं है। कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जाए, कैसे संरक्षित रखा जाए, कैसे कोरोना के प्रभाव से मुक्ति दिलाया जाए, इनके अंदर कोई विजन नहीं है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जिस मैदान में गए थे चुनावी सभा को करने के लिए, आज पुनः उसी मैदान में है। अब 50 लोगों की संख्या के साथ इस राज्य के मुख्यमंत्री अगर आम सभा कर रहे हैं तो बताइए परिणाम किधर जाएगा। इसलिए हेमंत सोरेन को ये डर सता रहा है, जिस प्रकार तमाड़ में उनके पिताश्री मुख्यमंत्री रहते हुए
एक नौजवान ने उसको हराया था। ठीक उसी प्रकार हफीजुल, जिसको हम सभी फिजूल कहते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। वो हारेंगे, उसी दिन से हेमंत सोरेन की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और पुनः प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वो गिर जाएंगे। सर, मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ प्रचार करें उन्होंने कहा कि हमने मंत्री बना के दे दिया, आप विधायक बना के भेज दीजिए। देखिए, उनके पिता खुद मुख्यमंत्री बने थे, क्या जनता का समर्थन मिला था उनको? लेकिन जब तमाड़ जैसे विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी शिकस्त होती है। तो तमाड़ का इतिहास मधुपुर दोहराएगी कि उसी राह पर हम चल पड़े हैं, निश्चित रूप से दोहराएगी। और हेमंत सोरेन सरकार का जाना तय है। इसके अपने अपने गठबंधन में जितने भी दल के आदमी हैं, किसी पर नियंत्रण इनका है? कोई इधर बात करता है, कोई उधर बात करता है, कोई उधर बात करता है। कौन इसको नेता मान रहा है? जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी कल बाबा मंदिर में गर्भगृह में पूजा की। उनके चलते सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देवघर के लिए आज काला दिन है। और इरफान अंसारी कहते हैं कि जय श्री राम, हम लोग सही माने में जय श्री राम बोलते हैं, भाजपा का नारा नकली है जय श्री राम का। हम तो देवघर में पैदा हुए हैं, इसलिए मेरा हक है मंदिर जाना। देखिए, रही बात इरफान अंसारी साहब का, इरफान अपने गिरेबान में झांक के देखें। जब भी विधानसभा चलता है, कार्रवाई होती है, बांग्लादेश या बांग्लादेशी के मुसलमानों पर कोई बोलता है कि पाकुड़ के द्वारा प्रवेश कराया जा रहा है, तो उसमें वो उठ के खड़ा हो जाते हैं। कोई जय श्री राम बोलते हैं तो उसमें उठ के वो हो जाते हैं। कोई वंदे मातरम का नारा लगाते हैं तो उसमें वो उठ खड़ा होकर विरोध करते हैं। ये मानसिकता हम लोगों ने देखा है। उनके अंदर कहीं सनातनी सोच नहीं है, उनके अंदर कहीं हिंदुत्व वाली सोच नहीं है। वो एक ही धर्म को मानते हैं, इस्लाम धर्म। और कल जो बाबा मंदिर में उन्होंने नाटक किया, निश्चित रूप से उन्होंने हिंदू धर्म के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। ये अपने आप में एक दुखद बात है। वो विधायक हैं, उन्हें लोग जानते हैं, उन्हें प्रशासन भी जानती है। इस काम के लिए प्रशासन को भी रोकना चाहिए। लेकिन देवघर जिला प्रशासन जो है वो हेमंत सोरेन का कहरिया बना हुआ है। हेमंत सोरेन जो कहते हैं वही करते हैं। इसलिए कहीं भी आप चले जाइए, जितनी आदिवासी बालाओं के साथ बलात्कार हुआ है, दलितों की बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, कहीं एक शब्द हेमंत सोरेन ने बयान किया? उस परिवार के लिए कुछ करने का काम किया? किसके बदौलत ये सरकार बनाए? ये आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। आदिवासियों की चिंता करनी चाहिए, दलितों की चिंता करनी चाहिए। सड़क पर काम करने वाला, सड़क बनाने वाला कौन होता है? आदिवासी युवक और युवतियाँ। ट्रैक्टर में काम कौन करती है? आदिवासी युवतियाँ। पीठ पर 1.5 साल या 2 साल के बच्चे को बांध के, गमछी से बांधकर ईंट भट्ठे में कौन काम करती है? आदिवासी बालाएँ। क्या नहीं होता है उनके साथ? कभी इन्होंने एक मैनिफेस्टो जारी किया सरकार कि दीपिका पांडे, कल से हमारी बात हुई थी दीपिका पांडे से, विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि जब सत्ता में थे तो आदिवासी का बीजेपी ख्याल नहीं था, आज सत्ता से दूर है तो चिरुडी देख रहा है, जामताड़ा दौरा कर रहा है। उनको भी तो देखना चाहिए ना। हम तो यही कह रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी देख रही है और सत्ता में थी तो अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ लगभग 15 साल के बाद। किसने किया? हम शेड्यूल कास्ट से आते हैं। मैं कभी वाद नहीं करता हूं, क्योंकि मैं विधायक हूं और मैं तमाम सभी जातियों का विधायक हूं। यही कारण है कि मैं देवघर से लगातार विधायक हूं। मैंने कभी जातिवाद, कभी व्यक्तिवाद, कभी परिवारवाद की बात नहीं की। आपको पता होगा कि पार्टी ने जब हमको विधायक बनाया, उसके पहले मेरी पत्नी मुखिया थी। मैंने कहा कि लोकतंत्र का हनन नहीं होना चाहिए और मेरी पत्नी मुखिया का चुनाव नहीं लड़ती है, तो वो करे। आदिवासी के लिए उन्होंने क्या किया? आज उनकी सरकार है। अनुसूचित जाति के लिए उन्होंने क्या किया? आज उनकी सरकार है। हमने तो करके दिखाया। आपको स्मरण होगा, भारतीय जनता पार्टी ने रामनाथ कोविंद जैसे आदमी को, दलित को देश का राष्ट्रपति बनाया। जब पहली बार वीपी सिंह की सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन से, तो लोकसभा में उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ और भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये पार्टी ऐसी है जो दलितों के लिए काम करती है।
आदिवासी के लिए काम करती है, वंचितों के लिए काम करती है, शोषितों के लिए काम करती है। दीपिका पांडे, कांग्रेस ने क्या किया है आज तक बताइए? कांग्रेस का कहीं इतिहास अच्छा है? गांधी जी ने कहा था कि देश को आज़ादी मिल गई, कांग्रेस को अब मुक्त हो जाना चाहिए ये देश से, कांग्रेस शब्द हटा देना चाहिए। लेकिन आज गांधी जी के विचारों को आत्मसात करते हुए देश की जनता ने कांग्रेस से इस देश को मुक्त कर दिया। और भी आरोप है, विपक्ष का एक कहना है कि गंगा में कभी कमल नहीं खिला है, इसलिए मधुपुर की जनता इस बार गंगा में कमल नहीं खिलाने जा रही है। लेकिन यहाँ नारा है कि हर हर गंगे घर घर गंगे, और घर घर गंगा जल भी बांटा जा रहा है। गंगा कहाँ रहता है? शिव जी के जटा में। देवघर में शिव जी हैं तो मधुपुर में जटा के रूप में गंगा है। और गंगा एक ऐसा स्थान है जो उसमें डुबकी लगाता है सब पवित्र हो जाता है। मेरे मन का भाव अच्छा होना चाहिए, मेरी सोच अच्छी होनी चाहिए। निर्मल जल के रूप में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है और लोगों ने ठान लिया है। और मैं बार बार कहता हूँ, ये चुनाव नहीं बल्कि एक चुनौती है। कल अंबेडकर जयंती था, सब जगह हम लोग गए, एक बड़ी सभा हुई और दलित भाइयों का जो संदेश हमने देखा, उनके अंदर जो ललक देखा, उनके चेहरे की जो मुस्कान देखी, सारे लोगों ने कहा कि मधुपुर में कमल खिलेगा और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वो 3 मुद्दा क्या जो सर जनता के बीच जा रहे लेकर के? देखिए, मुद्दाएं तो अनेक हैं। मधुपुर का विकास होना चाहिए। मधुपुर आज भी घूमते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे दल के भी मंत्री रहे, 2 बार के विधायक रहे, लेकिन हाजी साहब का ये प्रभाव क्षेत्र रहा है। लेकिन कहीं क्या दिखाई देता है? लेकिन जब बीजेपी की सरकार थी, यहाँ क्या नहीं हुआ? पावर ग्रिड यहीं बना, पॉलिटेक्निक यहीं बना, हॉस्पिटल यहीं बना, सड़कें यहीं बनी, महिला कॉलेज यहीं बना। तो ये 5 साल की उपलब्धि है। ये 20 साल की उपलब्धि बता दे कि इनके पिताश्री ने क्या किया। उस दिवंगत आत्मा के प्रति मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब जो प्रत्याशी हैं, वो रांची में जो हज हाउस बन रहा था, मेरे रेहान भाई साहब यहाँ हैं, उनका हाल देखिए, पूरी तरह से उनको फिर तोड़ के बनाया गया। तो जो अपने धर्म के साथ नहीं हो सकता है, वो लोगों के साथ क्या होगा? तो मधुपुर विधानसभा 2 पार्टी और 2 दल और 2 विचारधारा की लड़ाई है। ये लड़ाई तो जारी रहेगी। 17 तारीख को जनता अपना मत देगी, लेकिन 2 तारीख को ईवीएम से कौन सा जिम निकलेगा वो देखेंगे। फिलहाल तो हमें बचना है कोरोना से, हम कोरोना से बचते हैं और अपने सहयोगी बबलू शाह के साथ लेते हैं इजाज़त। देखते रहिए भी भारत। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.